हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे जो है यार एक बहुत ही दुखद घटना जो है बन चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अतुल सुभाष जो है जो कि एक आईटी कंसल्टेंट था, एआई इंजीनियर था। अप्रोक्सीमेटली 40 लाख के आसपास उसकी जो है फ़ीस थी और उसकी टेक्निकल स्किल्स जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की थी। और ये आप जो यूट्यूब पे आजकल देखते हैं ना कि कोर्स लोग बेच रहे हैं, एआई के कोर्स बेच रहे हैं, उस तरीके का ये इंजीनियर नहीं था। ये जो है मतलब टेक्निकली बहुत ही हाई लेवल का इंजीनियर था। यूएस यूरोप के कंपनियां जो है उसको कंसल्ट करती थी दोस्तों। तो इसकी वाइफ ने जो है इसका उसको जो है इतना परेशान कर दिया कि उसको जो है वैसे सुसाइड यहाँ पे कर देना मतलब करना पड़ा दोस्तों। जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों कि हमने जो है हमारे इंडिया का एक बहुत बढ़िया टैलेंट अपने लॉ के कारण जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गवा दिया दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे। कौन कौन लोग जो है इस तरीके के क्या बोलते हैं कि लोगों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या तो मेंस राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं दोस्तों, उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे मीडिया पे क्या बातें हो रही है, इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है बारी बारी करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। वैसे अतुल ने जो है अपने सुसाइड नोट में जो जो चीज़ें बताई है उसका एनालिसिस ज़्यादातर आपने देखा काफ़ी पॉडकास्ट जो है ये घटना के बाद बन के आए हैं दोस्तों। तो ज़्यादातर पॉडकास्ट में उन्होंने जो जो बातें कही है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई 498 ए का जब झूठा केस है तो सच्चा केस जो भी है वो लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे आपको ऐसे कोर्ट के हियरिंग के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जो है पैसे मांगे जा रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए। जो है मेंटेनेंस के लाखों लाखों रुपए जो है करोड़ों रुपए लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है कोर्ट हियरिंग में पुरुष के ऊपर जो है फोर्स किया जा रहा होता है कि भाई आपको इतने पैसे देने होंगे, आपकी सैलरी जो है इतनी है, आपको ये देना होगा। किसी भी वीडियो में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भाई लड़की को जाके बोला बोला जा रहा हो कि भाई तुम यार पढ़ी लिखी हो, तुमको क्यों लग्जरी लाइफ चाहिए, है ना। और ये पैसे ऐंठने के लिए ये है कि रियल में आप तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। लड़कियों को कुछ नहीं पूछा जाता है, सभी जो है इसी चीज़ में लगे हैं कि भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तारीखें निकाली जाए और लड़के को जो है परेशान कर दिया जाए। लड़कियाँ जो है ये सब केस लगा के कोर्ट में आती नहीं है और ज़्यादातर टाइम तक जो है कोर्ट में छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो पॉडकास्ट इन्होंने बताया मतलब करे हैं उसमें ये सब बातें भी डिस्कस करी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में एक्चुअल में होता क्या है। मतलब काफ़ी पतियों को ऐसा होता है कि भाई कोर्ट में तो हम हमारा जो है हम साबित कर देंगे कि भाई हमने कुछ किया नहीं। बट दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि जज जो है उसको पड़ी है वकीलों की, आपकी कोई पड़ी नहीं है। उनको पड़ी है मे बी पुलिस वालों की। तो पुलिस भी आपका साथ नहीं देंगी और वकील भी ज़्यादातर केस में जो है अंदर मिले हुए हैं। आपको जो है एक्चुअल में ये घटना होने से पहले काफ़ी सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी 1-2 साल से बन रहे हैं मैन राइट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी दीपिका जी है जो कि गॉडेस ऑफ ऑल मैन राइट्स है। तो ये जो है 12-14 या तो मेरी 15 सालों से जो है ये चीज़ कर रही है। और अब तो यार काफ़ी और लोग भी इसमें जुड़े हैं। तो आपको काफ़ी सारे पॉडकास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और दीपिका जी के भी मिलेंगे और भी काफ़ी एक्टिविस्ट अब तो है। और यहाँ पे जो है वैसे दीपिका जी ने जो इम्पेक्ट किया है उससे भी बड़ा इम्पेक्ट एक और व्यक्ति ने किया है। तो ये दीपिका जी ने बेसिकली जो है काफ़ी मेहनत तो की ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपिका जी ने काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे हुए हैं। तो ये इनका पहला वाला जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। इन्होंने एक्चुअल में कोरा पे जो है, कोरा वेबसाइट है क्वेश्चन आंसर फोरम, वहाँ पे क्वेश्चन डाला था कि भाई किन किन लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई है और हम जो है इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे फैमिलीज़ का, काफ़ी सारे महिलाओं का, पुरुषों का जो है इंटरव्यू करके एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 साल पहले का इनका एक टेड टॉक है। अब देखिए अब कितनी एज हो गई है उनकी, मतलब कितनी यंग दिख रही थी और लड़ते लड़ते कितना समय इनका जो है लाइफ का चला गया है यही चीज़ पे। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है कि लड़कों के साथ 498 वाला ही नहीं, अब तो डेटिंग वेबसाइट पे, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, हर जगह ये जितने भी कानून हैं महिलाओं के अधिकारों के, जिसमें से होता है डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इस तरीके के झूठे रेप के केस लगाना, रेप के केस का थ्रेट दे के लाखों रुपए जो है या तो लाइफ टाइम जो है पैसे देने का सेटिंग कर देना। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ही बड़े पैमाने पे इंडिया में हो रही है क्योंकि मैन के कोई राइट ही नहीं है। और कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जिसके कारण इतने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए हैं। और पुलिस को वैसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही लॉ को है।
आप कोर्ट में जाओगे ना दोस्तों, तो कोर्ट में जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसको ही न्याय मिलेगा। और कोर्ट में वैसे न्याय भी नहीं मिलता है। कोर्ट का यही है कि भाई आप बाहर जाके सेटलमेंट कर लो। फैमिली कोर्ट में कहीं पे भी आपको कुछ भी न्याय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ना आपको स्मार्टली करनी होगी, और वो सब स्मार्टली चीज़ें दीपिका जी ने भी काफ़ी काम किया है, बट आपको सब स्मार्टली चीज़ें जो है ये बंदे ने जो ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं उसके द्वारा ही मिलेगा। इसके साथ भी जो है बहुत अत्याचार हुए थे। उसकी बीवी ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी, और ये भी जो है आईटी वाला ही बंदा था, बट इसने जो है इसको एक लाइफ का मिशन बना लिया है कि अब तो मैं जो है मतलब दिखाऊंगा कि भाई लड़के जो है कितने होशियार है, कितने पावरफुल है, भले ही लो लड़कों के खिलाफ हो। तो यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ दोस्तों कि अभी जो हो रहा है ना वो एक्चुअल में काफ़ी समय से लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इंडिया जो है पुरुष प्रधान था देश है, या तो फिर पूरी दुनिया जो है वो पुरुष प्रधान है। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि लड़कियां जो होती है वो फिज़िकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जिससे कि लड़कों से डायरेक्ट फाइट कर सके। तो उनका एक ही उनको पता है कि लड़कों की वीकनेस है सेक्स। तो अगर उसका हस्बैंड, उसका कोई भी व्यक्ति से उसको रिवेंज लेना है तो दूसरे ताकतवर व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बांध के उसको अपने माइंड से कंट्रोल करके ये दूसरे बंदे को जो है इंजर्ड कर सकती है। तो राजाओं के समय में भी ये होता था दोस्तों, ये टेक्निक लड़कियां यूज़ करती थी। तो एक्चुअल में लड़कियां ही पावर में है दोस्तों। बाहर से दिखेगा कि लड़के पावर में है, बट एक्चुअल में लड़कियां ही पावर में है, और ये पावर उनके पास आता है सेक्स के कारण दोस्तों। तो सेक्स से लड़कियां सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। और अब जो है इन्होंने एक नया हथियार जो है बना लिया है, और वो है कानून। कानून का उपयोग करके अब वो रिवेंज भी ले सकती है। किसी को परेशान करना हो, लाइफ टाइम के लिए पैसों का इंतजाम करना हो, तो क्या है कि अब जो बोलते हैं ना कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन हो गया है एक तरीके से, कि भाई लड़की ने जो है एक बार आपसे सेक्स किया तो आपको लाइफ टाइम उसको पैसा देना है, नहीं देंगे तो आपके ऊपर झूठे केस लगा सकती है। आपकी वाइफ जो है उसको वो आप क्या करते हैं कि भाई मैट्रिमोनियल साइट में जाएंगी, 50 लाख 1 करोड़ वाले से शादी करेगी, उसको परेशान करेगी, उसको फिर परेशान करने के बाद जो है उससे उसके ऊपर झूठे केस लगा के लाइफ टाइम के लिए जो है सेटलमेंट कर लेगी कि भाई कर दो, नहीं तो फिर तुम्हारी जो है खैर नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ आजकल चल रही है। तो यहाँ पे हमारे जो है वितेश जी जो है इन्होंने, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ज़बरदस्त वीडियोस बनाए हैं। 9 साल पहले का ये वीडियो है, तो ये भी वायरल होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, कमांडो ट्रेनिंग। तो ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। उसके बाद जो है ये चीज़ अभी जो हो रही है उसका थोड़ा सा रूट कोज भी है दोस्तों, कि इंडिया के अंदर जो है मिडिल क्लास जो है वहाँ से ये चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है। तो मिडिल क्लास ट्रैप जो है, तो कमाने के अंदर दिक्कतें आना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना दोस्तों, शादी में भी जो है दिखावा करना, शादी में इतना खर्चा करना, ये सब चीज़ें जो है ना ये एक मिडिल क्लास ट्रैप है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पैसे वाले आपने देखा होगा इतना दिखावा पैसों का नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके पैसे छुपे, जबकि मिडिल क्लास जो है वो अपना दिखाने के चक्कर में जो है अपना ही जो है बर्बादी कर लेते हैं। तो जनरली लड़कियां क्या करती है, गरीब घर की लड़कियां होती है, मिडिल क्लास की घर की मतलब लोअर मिडिल क्लास या तो उस लेवल की जो लड़कियां होती है वो चाहती है कि भाई वो 10,000 कमा रही है तो 1 लाख वाले से शादी करना चाहती है ना, 50,000 कमा रही है तो 1 करोड़ वाले से शादी करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई लड़के का भी पैसा वो ले ले और लड़के के पैसे से जो है अपने फैमिली को जो है ग्रो करे। तो इस तरीके की मेंटालिटी जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है। शादी तो बेसिकली जो है सेक्स के बदले में लड़की ये सारा दिमाग में उनका होता है कि भाई मैं सेक्स दूंगी तो मैं पैसा लूँगी, है ना। विदाउट पैसा या तो गिफ्ट लड़की या कोई लड़की आपके साथ सेक्स नहीं करेगी, कितना भी लव हो। अगर आप उसको गिफ्ट नहीं देंगे, मतलब कि मोनेटाइज नहीं करेंगे सेक्स को, तो आपको कोई सेक्स देगा नहीं दोस्तों। लड़की बात भी नहीं करेगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ होगा नहीं। तो आपने देखा होगा कि लड़कियां जो है पहले ही पूछ लेती है कि भाई, या तो उनके पेरेंट्स होते हैं पहले ही पूछ लेते हैं कि भाई कितना कमाते हो, है ना। कोई लड़की से नहीं पूछता है कि तुम कितना कमाती हो, है ना। तो घर का खर्चा तुम भी आधा दोगी कि नहीं दोगी। तो अगर आप ऐसा सवाल करोगी तो आपकी कभी शादी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे गुरुजी जो है ये भी काफ़ी बढ़िया ज्ञान दिए हैं, इन्होंने भी इस चीज़ का एनालिसिस किया है। और बाकी तो क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही है वो भी सब चीज़ें बताइए दोस्तों। बट एक्चुअल सॉल्यूशन जो है बताया गया है हमारे वितेश जी के द्वारा, और बहुत ज़बरदस्त फाइट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप दीपिका भारद्वाज जी का जो है थोड़ा बहुत डिटेल देख सकते हैं कि भाई 38 साल है इनके, और इनके साथ भी इनकी फैमिली में भी इस तरीके के झूठे केस हुए थे। तो बेसिकली इन्होंने जो है इस तरीके का ये सब मतलब काफ़ी वीडियोस बनाती है, पॉडकास्ट करती है, तो इस तरीके से करते हैं। बट यहाँ पे जो है हमारे वितेश जी ने तो ये जो है सेव इंडिया फैमिली करके जो है ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा एक्टिविज़म हो रहा है। यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, हर
स्टेट, हर सिटी जो है, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर हर रविवार को मीटिंग्स होती है। प्रताड़ना जो पुरुषों के साथ हो रही है, तो ये झूठे केस लगे हैं, तो उसमें से कैसे निकलना है, उसके एक पूरा एक कम्युनिटी बन रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ दीपिका जी नहीं कर पाई है, बट जो भी उन्होंने किया है वो भी अच्छा ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब तो यार रितेश जी और दीपिका जी जैसे 3-4 लोग साथ में मिलके चीज़ें जो है हैंडल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आप इस चीज़ का भी जो है एक क्या बोलते हैं, लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक रेड ब्लू कैंपस करके जो है ये जो सिफ फाउंडेशन हमने अभी देखा था वितेश जी वाला, तो इन्होंने एक ये एप्लीकेशन निकाली, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट इन्होंने डाले हैं। फिर इनका जो है वीके नहीं, बट क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम करके जो ऐप है, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया जो है एक डिस्क्रिप्शन दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो ये पूरा इन्होंने मस्त बनाया है A to Z चीज़। तो ये आपको जो है वैसे अभी मैं थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ, बट इसका जो है मैं एक PDF फाइल बना के डाल दूंगा, या तो आप इनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा जो है बहुत लंबा आपको लगेगा, बट एक बार आपने ये पढ़ लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई आपको जो है ना, आपको वकील को गाइड करना है। इनका ये पहली चीज़ है, वकील को गाइड करना है। दूसरी चीज़, वकील को जो है आपको कृष्ण भगवान नहीं मानना है। वकील जो है उसको आपको बताना है कि अब तुम ये करोगे, अब तुम ये करोगे, अब ये करना है। ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। काफ़ी पुरुष जो है इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमारे अतुल सर जो है वो इसमें फंस गए दोस्तों। तो दिक्कत यहाँ पे यही थी कि वो इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये जो है थे बहुत तगड़ा पैसा दे रहे थे, और वही पैसे से इनके खिलाफ जो है केस चल रहे थे। तो इसी कारण से ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वैसे एक्चुअल में इनका केस भी जो है सिर्फ फाउंडेशन या तो वितेश जी जो है वो पर्सनली देख रहे थे, बट इन्होंने जो है एक स्टेप ले लिया फ्रस्ट्रेट होके। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आपके ऊपर केस होता है तो आप बिंदास रहो, भले ही केस करने दो। थोड़ा सा तो पहले के कंपेयर में रिलैक्सेशन है, बट इसमें भी इन्होंने जो है, ये जो मैं आपको भी मैं दिखा रहा था टेक्स्ट फाइल वाला, तो वो भी जो है उसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको बहुत राहत हो जाएगी। और आप जैसे जो है ना, अपने कैसे वर्क प्लेस पे जाते हैं काम करने के लिए, ऐसे ही आप कोर्ट में जाओ, आराम से जाओ, जो भी हो रहा है कोर्ट में जज आ रहा है नहीं आ रहा है, बट हाँ आप ऐसे टारगेट रख के चलो कि भाई 1 साल में इसको अपन निपटाएंगे किसी भी तरीके से, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे वैसे तो आपको एनालिसिस अतुल जी के बहुत सारे मिल जाएंगे कि भाई सुसाइड में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी और ये सब चीज़ें दोस्तों। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट से अगर आप शादी कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैट्रिमोनियल वेबसाइट से अगर आप शादी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियाँ जो है और उसके पेरेंट्स जो है ये बेंगलोर, पुणे या तो फिर ऐसे बड़ी बड़ी जहाँ पे मतलब IT कंपनीज़ है, या तो फिर जो लोग मतलब बेसिकली जो है 40-50 लाख के पैकेज वाले बंदे होते हैं, तो उनको टारगेट करते हैं, जो कि बेसिकली मिडिल क्लास से आए हैं। मे बी उनके फादर जो है फार्मर हैं या तो कोई हल्का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। और 35-40 ईयर्स तक की जिनकी शादी ना हुई हो या तो एक आध बार डाइवोर्स हुआ है, उनको टारगेट करते हैं और अपनी लड़की को जो है वहाँ पे बेचते हैं। बेचते ही मैं बोलूँगा, पैसों के लिए शादी की है तो लड़कियों को बेचते ही है दोस्तों। तो बेसिकली और वहाँ पे जाके जो है थोड़े टाइम के लिए नाटक करते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया जो है केस बाहर निकला है। ऐसे तो बहुत सारे केस होंगे कि भाई एक हमारा NRI है, वेल सेटल US के अंदर, तो उनके पेरेंट्स ने चाहा कि भाई इंडियन लड़की के साथ शादी हो, गरीब घर की लड़की के साथ शादी होगी तो उसको जो है चीज़ों की वैल्यू होगी और उसको एक भूख होती है कि भाई आगे बढ़ना है, ग्रो करना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो YouTube चैनल है, इनके ऊपर एक वीडियो मैंने देखा था, अभी तो मुझे मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने बताया था कि भाई पूरी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि NRI जो है लड़के को लड़की ने फंसाया और कितने साल तक, अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल के तक जो है, जब तक उसको सिटीजनशिप नहीं मिली तब तक जो है उस लड़की ने शांति रखी, धीरज रखी, उसको सिटीजनशिप दिलवाई, उसके पेरेंट्स को वहाँ पे बुला के उनको सिटीजनशिप दिलवाई। और उसके लड़की के जो माताजी थी वो चाहती थी कि भाई अब बच्चे जो है उसको क्या बोलते हैं कि भाई मतलब उनके ये जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे हों। तो लड़की जो है वो जानबूझकर जो है अपना क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी होने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको जो है मतलब उसने जो है उनको फंसाया ही था दोस्तों। तो एक्चुअल में लड़के वालों ने बहुत खर्चा किया था इसका सिटीजनशिप के लिए, इसको यहाँ पे पढ़ाया लिखाया दोस्तों, उनके पेरेंट्स के सिटीजनशिप के भी पैसे दिए। और फिर जो है लड़की ने वहाँ पे
जब तीनों को सिटीजनशिप मिल गई फिर वो जो है लड़की निकल गई और यहाँ पे जो है डाइवोर्स वगैरह हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे उनकी माताजी जो है उसको उसका जो है डेथ हो गया, उसको इतना झटका लगा कि वो सहन नहीं कर पाई दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, इसको सीरियसली समझना है दोस्तों। किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो। और अगर आप पॉसिबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी काफ़ी पॉडकास्ट भी हो रहे हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव वाले जो है वो यहाँ पे यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि भाई अगर आप चाहें तो जो है प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करके जो है लड़की वालों का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और लड़की को भी जो है यहाँ पे देखिए उनके पेरेंट्स कैसा है, उसके भी काफ़ी सारे गाइडलाइंस जो है यहाँ पे सेव इंडिया फैमिली ने जो है दिए हुए हैं कि भाई किस तरीके से लड़कियों का जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो यहाँ पे ये वाला जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे जो है यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं, तो इनको आप ज़रूर से देखिए दोस्तों कि भाई क्या क्या जो है चीज़ों को आपको पूछना चाहिए, क्या बोलते हैं कि लड़की वालों से क्या तहकीकात करनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए। ये वितेश अग्रवाल जी का जो है ऑफिशियल चैनल है, तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। और बाकी काफ़ी डिटेल में जो है यहाँ पे सेव इंडिया फैमिली में भी जो है आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि हर लड़का जो है सेव इंडिया फैमिली के जो मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे जाए और देखे कि भाई लड़कों के साथ क्या क्या जो है शादीशुदा लड़कों के साथ हो रहा है, और उसके बेस पे जो है आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करें लड़की से शादी करने से पहले दोस्तों। और बेरोजगार लड़की से, गरीब लड़की से शादी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, और स्पेशली ऐसे लड़कियों से कि जिनकी ऊपर जो है कर्जा है, या तो पैसा दिखावा करने में उसको शौक है, शादी पे खर्चा करने में शौक है, गहने चाहिए, मतलब कि भाई वो मुर्गा ही ढूंढ रही है कि जहाँ पे उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठे जाए। तो यहाँ पे जो है आपकी शादी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं ना, तो ऐसे लड़कियों से भी शादी नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब हो रही है तो वो चाहते हैं कि शादी फटाफट हो जाए। तो ये चीज़ जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो अब जो है यहाँ पे नया साल शुरू हो, तो नए साल के साथ जो है हमारे सभी पुरुषों को जो है जागृत होना है दोस्तों, और इतना ज़बरदस्त फाइट देना है कि जो है लड़कियों की भी जो है हालत टाइट हो जाए, उसको भी पता चल जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे ना यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, डू वी नीड अ मैन, कि हमको पुरुष चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लड़कियां यहाँ पे जो कमा रही है ना वो बोलती है कि भाई हमको तो पुरुष नहीं चाहिए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि लड़कियां जो है ना जो रोड पे खड़ी है ना, वो भी रोड भी पुरुषों ने ही बनाए हैं। जो उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो भी पुरुष कर रहे हैं। जेसीबी भी जो है लड़कियां नहीं चला रहे, लड़के ही चला रहे हैं। खेतों में काम भी जो है लड़के ही कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उनको जो है अभी जॉब लगी है ऑफिस में बैठ के पैसे कमाने की, तो उनको लगता है कि भाई अब जो है हम ही सब कर रहे हैं, हम हैं, बाकी सब जो है कम है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऐसे लोगों के मतलब इनको भी जो है लड़कों का पावर जो है दिखाना चाहिए। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि लड़के जो है सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं कि भाई उनको सेक्स चाहिए होता है, तो इसी चक्कर में शादी करते हैं ज़्यादातर लड़के। और आज के समय में दोस्तों एक समय था कि लड़कियां जो है घर संभालती थी, खाना वगैरह बनाती थी, बच्चों को संभालती थी। अब वो भी आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो भी सब आउटसोर्स ही करना है। लड़की जो है उसको जितना देना होगा वो सेक्स देगी, अदरवाइज़ वो भी मुकर जाएगी दोस्तों। क्योंकि अब ये भी कायदा आ गया है कि भाई मैरिटल रैप जिसको बोलते हैं, कि भाई शादी के बाद भी लड़की बोल सकती है कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ रैप किया है, फोर्सफुल सेक्स किया है दोस्तों। तो भी यार कायदे इतने ख़राब बना दिए, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इंडिया में शादी करना ही बंद कर दो, जिससे कि लड़कियाँ जो है ना, लड़कियों की भरमार आ जाए, लड़कियाँ जो है फ्रस्ट्रेट हो जानी चाहिए इंडिया की। और कोर्ट में भी जो है इनकी पतलून ढीली कर दो दोस्तों सबकी, इनके माँ बापों की भी जो है, जो पैसे ऐंठने के लिए जो है मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जो है लड़कों को फंसा रही है सेक्स के चक्कर में दोस्तों। तो यहाँ पे यार थाईलैंड है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप पैसे कमाओ, सेक्स करके आओ, आराम से हर महीने भी जा सकते हो। और वहाँ पे आपको जो है चीटिंग होने के चांसेस कंपेरेटिवली इंडिया के कंपेयर में बहुत कम है। इंडिया में भी है ऐसे रेड लाइट एरिया, बट वहाँ पे आप फंस सकते हो। बट या थाईलैंड में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, रशिया में चले जाओ अगर आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा पैसे हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे जाके आप ये सब सर्विसेज ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं तो ऐसा मानता हूँ कि लड़कों को जो है ना जल्दी से जल्दी कमाना शुरू कर देना चाहिए। 20-22 साल के आसपास में जो है आप 1 लाख के आसपास इकट्ठा कर लो, और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है, यहाँ पे इंडिया में लड़कियों के पीछे पैसा खर्च मत करो। क्योंकि वो आपको अगर पैसा मतलब सेक्स करने भी देगी ना, तो वो आपको लाइफ टाइम जो है आपसे पैसा निकलवाएगी। और ये भी जो है काफ़ी सारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बॉस है, सॉरी लड़कियों के बॉस है,
दुकान में, मॉल्स में काम करने वाली लड़कियां हैं, उनके सुपरवाइज़र है, तो सबको जो है दोस्तों पैसों के लिए फंसाया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2% हो रहा है, ये बहुत बल्क में हो रहा है। अब सब लड़कियां जो है, स्पेशली शहरों की लड़कियां भी, गाँव की लड़कियां भी सीख गई है, वो भी यूट्यूब पे देखती है कि भाई कैसे फंसा सकते हैं। तो आपको जो है अलर्ट रहना है, लड़कियों से जो है 10 फुट दूर से ही बात करनी है, अगर इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और ऑन कैमरा ही बात करनी है, जो भी करनी है। और आपके आपके साथ वो नखरे कर रही है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था लड़कियों का क्या होता है कि अगर आप जो है लड़की से डिस्टेंस से बात कर रहे हैं, उसके नखरे जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो लड़कियाँ क्या करेगी कि आपके दूसरे जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके आसपास में जो लड़के होते हैं जिससे आपकी बनती है, उसको फंसाने की कोशिश करेगी और उसको आपके खिलाफ कर देगी दोस्तों, और उससे जो है काम निकलवाएगी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है, बहुत ही सीरियस है। तो ये ट्रैप में भी आपको नहीं फंसना है और आपके फ्रेंड को भी जो है इसमें नहीं फंसने देना है। तो एक स्ट्रॉन्ग जो है मैन का बॉन्ड बनाओ, और सेक्सुअल डिज़ायर के लिए आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ और पैसे कमाओ जितना जल्दी हो सके उतना, है ना। शादी भी करनी चाहिए, बट शादी अगर आपको करनी है तो एक चीज़ सोच लो कि भाई शादी क्यों करनी है, क्योंकि शादी के बाद जो है कोई लड़की खाना बनाएगी, उसकी आप अपेक्षा मत रखो। आज के समय में कोई लड़की खाना नहीं बनाएगी, घर का काम भी आपको करवाना है या तो आपको खुद करना है। तो यही सब चीज़ें जो करनी है, तो इससे तो अच्छा है कि भाई इंडियन लड़की के कंपेयर में आप फॉरेन लड़की से शादी कर लो, है ना। रशिया जैसी कंट्रीज़ जो है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, भर भर के लड़कियाँ हैं दोस्तों। इवन नेपाल, भूटान में भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं कंपेरेटिवली। इंडिया में ही लड़कियाँ कम हैं, बाकी तो बहुत सारे देशों में लड़कियाँ भर भर के हैं। तो आप वहाँ पे जाके शादी करो, है ना। आपको वो लड़कियाँ भी घर का काम नहीं करती, वो भी जॉब करेगी, है ना। बट कंपेरेटिवली वहाँ की लड़कियाँ जो होती है, उनको बच्चा करने में कुछ हद तक इंटरेस्ट होता है। इंडियन लड़कियों में ये इंटरेस्ट इतना होता नहीं है। बच्चा पालने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। भाई बच्चा जो है हमने बच्चा किया है तो हमने मेहनत की है, तो बच्चा जो है लड़के वाले बड़ा करेंगे, उसका खर्चा भी करेंगे लड़के वाले। पहले क्या होता था कि बच्चा जब मतलब लड़की जो प्रेग्नेंट हो जाती है, कुछ 7-8 महीने की हो जाती है प्रेगनेंसी, तो वो लड़की जो है अपने मायके में चली जाती है। तो बेसिकली अब लड़कियाँ क्या करती है कि भाई खर्चा जो होगा वो लड़के वाले करेंगे, है ना। हम लड़की वाले क्यों खर्चा करें। तो अब इस तरीके की कैलकुलेशन होती है। और तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई पहले से लड़की को क्लियर कर दो कि भाई खर्चा जो भी आएगा, तुम मुझे सेक्स दे रही हो तो ये ऐसा नहीं है कि तुम मुझे दे रही हो और मैं ले रहा हूँ, तुम बेच रही हो मैं खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तुमको भी चाहिए, इसीलिए जो है हम ये कर रहे हैं। अगर तुमको नहीं चाहिए तो फिर हम शादी यहाँ पे नहीं करना चाहते। क्लियरली ये बात होनी चाहिए दोस्तों। और शादी के बाद जो है आज के ये सिचुएशन को समझते हुए शादी के बाद जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ना रहें। पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना खुद का जो है अलग से रहें, अपना खुद का फ्लैट भी ना खरीदें। 10 साल तक जो है आप अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना रखें। अगर पॉसिबल है तो आप जो है एक ऐसा अकाउंट खोलें जिसके अंदर आपकी सैलरी आती हो, बट वो अकाउंट से आपका अपने पेरेंट्स या तो जो भी है जिसके ऊपर आपको कंप्लीट ट्रस्ट है, उनके खाते में पैसे जाने चाहिए, है ना। आपके नाम पे कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर आपको जो है फाइनेंशियली सिक्योर होना है, और जैसे ही आपके ऊपर आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर केस करेगी, तो उसके लिए भी जो है क्या क्या रिकॉर्डिंग्स आपको करने हैं, ये सब चीज़ें जो है वितेश अग्रवाल जी के जो ये सब वेबसाइट एप्लीकेशंस है उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया है। आपको 1-2 दिन लगेगा सब स्टडी करने के लिए, बट एक बार आप स्टडी कर लीजिए तो आपको शादी करनी है ना, तो उसमें भी क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके की लड़की से शादी करनी चाहिए और क्या क्या क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। ये सब चीज़ें भी इन्होंने समझाई हुई है। तो आप जो है इसको स्टडी करिए दोस्तों। और यहाँ पे ये जो चीज़ हुई है, ये आग इसको बुझने मत देना दोस्तों। लड़की वालों को भी सबक सिखाना है। और कानून जो है ना, वैसे कानून तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको सही में बता दूं दोस्तों। ये तो एक टाइप का केस है। आप किसी भी तरीके का केस देख लो, जैसे ज़मीन का कोई केस हो गया है, किसी और टाइप का, इवन लड़की के रेप का भी केस हो जाता है दोस्तों। तो इनको न्याय देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों। उनकी एटीट्यूड ही नहीं होता है किसी को न्याय देने में, और अप्रोच ही नहीं होता है इनका। तो यही है कि भाई बाहर जाओ सेटल करो, बाहर जाओ सेटल करो। और पहले जो है जो पार्टी पे के ऊपर केस हुआ है उसको परेशान कर दो, फ्रस्ट्रेट कर दो, और वकीलों को जो है कमाने का मौका दो। यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि भाई दोस्तों जैसे मेडिकल फील्ड में होता है ना कि भाई यहाँ पे लैब असिस्टेंट होते हैं, फार्मेसी वाले होते हैं। तो अगर वो धंधा शुरू करते हैं तो डॉक्टर को जाके पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा ये रिकमेंड करो, हमारी दवाइयाँ तो फार्मा कंपनी है तो हमारी दवाई रिकमेंड करो। वो अपने जो है बिल बुक अपने प्रिंटेड दे के जाते हैं।
और अगर उसको क्या पेशेंट को ज़रूरत नहीं है फिर भी जो है दवाइयाँ दी जाती है, पेशेंट को ज़रूरत नहीं है फिर भी जो है क्या बोलते हैं टेस्ट करवाने के लिए दिए जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। वकील जो है यहाँ पे जज के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं और वकील के भी अच्छे रिलेशन होते हैं। तो उनका एक ही टारगेट होता है कि भी पार्टी से जो है कंटिन्यूसली जो है 2-3 साल तक पैसा ऐंठा जाए और सेटलमेंट जो है 1-2% लेके सेटलमेंट करवाया जाए। तो यही इनका जो है टारगेट होता है दोस्तों। और उसमें से ये जज होते हैं उनका भी कमीशन होता है। तो दोस्तों आप कोर्ट से तो आशा ही मत रखो कि वहाँ से कुछ होगा, बट कोर्ट के ऊपर जो है जो इन्होंने कानून के जो है लिखे हुए हैं उससे प्रेशर बना के रखना है। कोर्ट से आपको कोई न्याय तो नहीं मिलेगा, बट आपको प्रेशर बना के रखना है। पुलिस भी जो है उसको भी कोई न्याय देने में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सब लोग जो है उनका यही होता है कि भाई आप जो है सेटलमेंट कर लो। तो यहाँ पे जो है आपने कई बार देखा होगा कि शादियाँ जब होती है तो बिचौलिए होते हैं। पहले के समय में जो है यहाँ पे पुजारी वगैरह होते थे या तो ब्राह्मण वगैरह होते थे, वो लोग ये सब काम करते थे। बट अब जो है काफ़ी सारे बिचौलिया आ जाते हैं, वो लड़के वाले की तरफ से होते हैं, लड़की वालों की तरफ से होते हैं। तो जब ये शादी के इश्यू होते हैं, डिस्प्यूट होता है तो वो जो है बातचीत करते हैं और एक अमाउंट जो है सेटलमेंट अमाउंट, पहले तो वो थ्रेट देते हैं कि भाई अगर आप सेटलमेंट का पैसा नहीं दोगे तो यहाँ पे जो है हम केस डाल देंगे। और उस टाइम पे जो है यहाँ पे सेटलमेंट के लिए जो है एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है। तो एक्चुअल में वो बिचौलिए जो होते हैं वो भी अपना कमीशन जो है उसमें से लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सेम तरीके से जो है काफ़ी सारे जो है अलग अलग कास्ट के कम्युनिटीज़ जो होती है उनके थ्रू भी जो है शादियाँ होती है। तो उसमें भी एक अमाउंट होता है, फिक्स होता है। वो भी जो है टेबल पे दोनों पार्टी को लाते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको डाइवोर्स चाहिए। तो लड़की वाले की तो डिमांड होती है, उनका मुंह तो बड़ा ही होता है कि भाई अगर हमारी ये डिमांड मतलब नहीं हुई तो फिर हम जो है कोर्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बीच में भी जो है सेटलमेंट होता है दोस्तों। तो बेसिकली पुरुष से जो है पैसे हटने के लिए यहाँ पे सब जाल बिछाए जाते हैं। तो इससे आपको बच के रहना है। और आपकी कोई क्वेरीज हो, कमेंट्स हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप अपने सिटी के आसपास में सेव इंडिया फैमिली के द्वारा जो भी मीटअप्स होते हैं वहाँ पे आप जाएं, अपनी क्वेश्चंस को पूछें। इनके क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, गूगल का एक डिस्कशन फोरम है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया है बट थैंक यू।